महापुरुषों ने हमें बताया कि ईश्वर प्राप्ति का कौन सा मार्ग है। ईश्वर प्राप्ति का कहते एक ही मार्ग है, जब एक मानव सद्गुरु की शरण में जाता है। जब एक मानव पूर्ण गुरु की शरण में जाता है, तब वहां जाकर उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उसे भक्ति की प्राप्ति होती है। और जब एक भक्त, एक साधक, एक जिज्ञासु भक्ति को प्राप्त कर लेता है, फिर वो जान जाता है कि संसार की जो वस्तुएं हैं इनमें क्षणिक सुख है, आकर्षक है। ये सुख देने वाली, आनंद देने वाली नहीं है। जो परमात्मा की भक्ति है वही हमें आनंद देने वाली है, वही हमें सुख शांति देने वाली है। और जब एक भक्त परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर लेता है, फिर वो परमात्मा की महिमा, भक्ति की महिमा गाए बिना नहीं रहता। तो आए हम भी परमात्मा की महिमा में सम्मिलित होते हैं कि एक भक्त कैसे प्रभु की महिमा का गायन करता है। भगवान की अब हो गए मतवाले।
तो जिस समय गौरी पूजन कर रही हैं और सखी भ्रमण कर रही हैं और भ्रमण करते करते सखी की दृष्टि गई प्रभु श्री राम और लखन की ओर। जैसे ही देखा तो उसी समय ही दौड़ी दौड़ी आती है श्री जानकी जी के पास। उस समय श्री जानकी जी जो गौरी पूजन कर रही थी वो समाप्त हो गया और सखी आकर कहती है, उसी समय ही दौड़ी दौड़ी आती है, आकर कहती है कि जानकी जी, जिन राजकुमारों ने सबका मन मोह लिया है, नगर वासियों के मुख पे जिनकी चर्चा है, जिनकी महिमा है, वही राजकुमार आज इस वाटिका में पधारे हुए हैं। आओ मैं उनका दर्शन करवाती हूँ। सखी आज कह रही है श्री जानकी जी को कि आओ मैं आज उनका दर्शन करवाती हूँ, जिन राजकुमारों ने सबका मन मोह लिया है। तो उस समय श्री जानकी जी कहती है कि कौन है ये राजकुमार। तो सखी बताती है कि राम और लखन। और सखी उस समय कहती जानकी जी, आप बातों में समय नष्ट ना कीजिए, आप जल्द से जल्द मेरे साथ आए, मैं उनसे मिलवाती हूँ। आज जो सखी है वो गुरु की भूमिका अदा कर रही है, एक माध्यम है परमात्मा से मिलाने का माध्यम। अगर हम कहें कि परमात्मा से मिलाने का माध्यम, तो मानव स्वयं मिल लेगा। स्वयं कैसे मिल सकता है? माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम कौन होते हैं? मध्यस्थ कौन होते हैं? वो होते हैं पूर्ण गुरु। हमें मध्यस्थ की आवश्यकता है, पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। और आज कहते सखी वही कार्य कर रही है। सखी कह रही है कि मैं आपको प्रभु से मिलवाती हूँ, उनका दर्शन करवाती हूँ। अगर मानव आज यह सोचे, यह विचार करे कि प्रभु से मिलने के लिए किसी मध्यस्थ की क्या आवश्यकता है, हम स्वयं मिल लेंगे। स्वयं हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, एक ना एक दिन हमें परमात्मा का दर्शन हो ही जाएगा। परंतु ऐसा हमारे शास्त्र नहीं कहते कि स्वयं एक मानव परमात्मा की भक्ति कर रहा है और वह यह सोच रहा है कि एक ना एक दिन उसे परमात्मा स्वयं मिल जाएंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। गुरु दूती बीन सखी पीव न देखो जाए, चाहे तुम तप जप करो, चाहे तीर्थ नहाए। कहते कि गुरु जो दूत होता है उसकी आवश्यकता होती है। गुरु दूती बिन सखी पीव न देखे जाए। गुरु ऐसा दूत होता है, उसके बिना परमात्मा का दर्शन नहीं किया जा सकता, उसके बिना परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। चाहे कितने ही तप जप कर लो, चाहे कितने ही 4 धाम की यात्रा कर लो, कितने तीर्थ स्नान कर लो, परंतु कहते जब तक गुरु की शरण में नहीं गए, जब तक जीवन में गुरु का आगमन नहीं हुआ, तब तक उस ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए कहते गुरु की आवश्यकता है, ऐसे दूत की आवश्यकता है जो हमारी आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाए, वहां तक लेकर जाए। हम कहते हैं गुरु की आवश्यकता नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं गुरु की आवश्यकता है। प्रत्येक मानव को, प्रत्येक आत्मा को गुरु की आवश्यकता है, पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। हमारा ऐसा विचार है, परंतु आज इतने वर्ष हो गए, यह तो नहीं कह सकते कि आपने भक्ति कभी की नहीं। इतने वर्ष हो गए, सभी भक्ति कर रहे हैं, परंतु आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि क्या आपको परमात्मा मिल गया? क्या आपने परमात्मा का अपने घट में साक्षात्कार कर लिया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? भक्ति तो आप कर रहे हैं। अगर कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं ही परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, तो भक्ति आप करते हैं, अब तक पहुंचे क्यों नहीं? क्यों अपने घट में अभी तक ईश्वर की प्राप्ति के लिए इतना विलंब क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास आप किसी गुरु की शरण में नहीं गए, पूर्ण गुरु की शरण में नहीं गए, जो आपके मस्तक पर हाथ रख उसी समय ही आपको परमात्मा का दर्शन करवा दे। आप ऐसे गुरु की शरण में नहीं गए।
इसीलिए अभी आप उस खजाने को प्राप्त करने के लिए वंचित हैं, उस खजाने तक नहीं पहुंचे। ईश्वर रूपी खजाना जो आपके घट में ही है, आपने अभी तक उसका साक्षात्कार नहीं किया, उसे नहीं पाया। और यही जीवन का उद्देश्य है। भीतर खजाना है और उस खजाने तक पहुंचना है, यही जीवन का उद्देश्य है। परंतु हमारे महापुरुष, हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें कहते हैं कि स्वयं नहीं पहुंच पाओगे। कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितनी भी तपस्या कर लीजिए, आपको उस खजाने तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु तक आपको गुरु की शरण में जाना ही होगा, और जब तक नहीं गए इससे वंचित ही रहेंगे। और आज सखी यही कह रही है, जानकी जी को यही कहती है कि इसी ही कुटिया, इसी ही वाटिका में प्रभु श्री राम हैं, आओ मैं उनका दर्शन करवा के लाती हूँ। और श्री जानकी जी कहते जिस समय जाती हैं उस समय लखन जी देखते हैं कि कितनी स्त्रियां उनकी ओर आ रही हैं, तो उसी समय ही वो लता कुंज में प्रभु को ले जाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। उनका श्रृंगार कर जैसे ही बाहर लेकर आते हैं, श्री जानकी जी की दृष्टि उन पर पड़ती है, तो श्री जानकी जी जैसे ही प्रभु को देखती हैं तो उनके चरणों में नमन करती हैं, उनके चरणों में प्रणाम किया और आंखें बंद कर ली। अब सखियां देखती हैं कि गौरी पूजन तो हो गया, अब जानकी जी ने फिर आंखें क्यों बंद कर ली? तो उस समय सखियां कहती हैं, जानकी जी आप अपना पूजन फिर बाद में कर लेना, पुनः कर लेना, अभी तो आप राघव के दर्शन कीजिए, प्रभु के दर्शन कीजिए। तो उस समय जानकी जी कहती हैं कि राघव के दर्शन कर लिए, अब इन आंखों को और कोई अभिलाषा नहीं है कि ये संसार की कोई और वस्तु भी देखें। आंखें बंद कर लेती हैं, घट में ही प्रभु की मूर्त को बसा लिया कि घट में ही प्रभु वास करते हैं, घट में ही प्रभु रहते हैं। अपनी सखियों के साथ महल में वापस लौट रही हैं, परंतु जैसे जैसे वो महल की ओर पग बढ़ रही हैं, वो बार बार पीछे मुड़कर प्रभु के चरणों की ओर देख रही हैं। उनके कदम महलों की ओर जा रहे हैं, परंतु दृष्टि कहाँ है? दृष्टि प्रभु की ओर है। पग आगे बढ़ रही है, पग एक एक पग आगे बढ़ रहा है, परंतु मुड़ मुड़ के पीछे वो देख रही है, उनकी दृष्टि प्रभु को ही निहार रही है। और आज श्री जानकी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि आज श्री जानकी संसार में प्रत्येक कर्तव्य का पालन कीजिए, परंतु आपकी जो दृष्टि है, आपका जो लक्ष्य है, वो प्रभु ही होने चाहिए। चाहे इस संसार में कितनी अच्छे से कर्तव्यों का पालन कीजिए, रिश्ते नातों को निभाएं, परंतु जो एक परम रिश्ता है, जो वास्तविक रिश्ता है, उस तक पहुंचना ना भूलें। वही जीवन का उद्देश्य है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसी तक ही पहुंचना है। और आज कहते वो जीवन जीने की कला सिखा रही है कि जीवन कैसे जीना है, कि जीवन ये नहीं है कि संसार के कर्तव्य करते रहें और फिर सोचेंगे कि आगे चलकर उस ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे जब समय मिलेगा। जब समय मिलेगा तब उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते ऐसा नहीं है। हमारे महापुरुष हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि कैसे जीवन जीना है। संसार में ही रहना है, रिश्ते नातों को निभाना है, परंतु इस संसार में रहते रहते कहते कैसे उस ईश्वर तक पहुंचना है, कैसे उसे प्राप्त करना है, ये हमारे महापुरुष हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं। आज हम कितने ही वर्ष के हो गए, कितनी हमारी आयुष्य हो गई, परंतु अगर हम यह कहें कि हमें जीवन जीने का ढंग आ गया, सलीका आ गया, तो आज किसी को नहीं आया। जीवन जीने की कला आज किसी में नहीं है। भले ही कितनी आयुष्य व्यतीत हो गई, संसार का ज्ञान भले ही उसमें वृद्धि हो गई, परंतु अपने जीवन को जानने की वृद्धि नहीं हुई, उसमें वृद्धि नहीं हुई कि जीवन को जिया कैसे जाए, किस ढंग से जिया जाए। आज हम कहते हैं हम जीवन जी रहे, जी नहीं रहे, ढो रहे हैं, जी नहीं रहे। आज किसी से पूछा जाए, उसका हालचाल पूछ ले कि कैसा जीवन है, क्या हालचाल है, तो वो क्या कहता है आगे से? समय काट रहे हैं,
समय ही काट रहे हैं। जीना किसे आता है? आज सत्य है, हर कोई आज समय काट रहा है। परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया, परंतु हमारे पास जीवन जीने का सुंदर सलीका नहीं है। इसलिए आज प्रत्येक मानव के मुख में है कि समय व्यतीत कर रहे हैं, ढो रहे हैं, रिश्ते नाते बोझ लग रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर एक मानव किसी मानव को मार देता है या स्वयं सुसाइड कर लिया जाता है। अपने जीवन को खत्म करना कितना आसान हो गया है, परंतु इसे चलाना कितना मुश्किल हो गया है। इस जीवन को जीना एक मानव के लिए कितना दुर्भर हो गया है, खत्म करना कितना आसान हो गया है। क्योंकि सही ढंग नहीं है हमारे पास जीवन जीने का, सही सलीका नहीं है, वो कला नहीं है। कैसे जीवन जिया आपको उसमें मिल जाएंगे, परंतु जीवन जीने के लिए एक बार भी हम शास्त्रों की ओर नहीं बढ़े हैं। क्या परमात्मा ने हमें ऐसा जीवन जीने के लिए कहा? क्या इस जीवन को सुंदर जीवन, सुव्यवस्थित जीवन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसमें किसी का दोष नहीं है भक्तजनों, इसमें दोषी प्रत्येक स्वयं मानव ही है। आंखें मिली हैं, परंतु आंखों से संसार ही देखते जा रहे हैं। संसार का आकर्षण कब खत्म होगा? कब हम इस संसार से उब जाएंगे और अपनी दिशा चरण में जाकर तो देख, एक बार उनके आगे झुककर तो देख, एक बार प्रश्न पूछकर तो देख। जीवन जीने का ढंग बता देंगे तुझे, जीवन में आनंद भर देंगे, सुख भर देंगे। देरी तेरी ओर से है और किसी की ओर से नहीं है। इसलिए जब तक जीवन में वो वास्तविक भक्ति का आगमन नहीं होता, तब तक जीवन सुंदर नहीं बन सकता। और श्री जानकी जी हमें यही तो बता रही हैं। कहते कि उनके कदम जो है वो महल की ओर है, दृष्टि प्रभु की ओर है। ऐसे ही जीवन जीना चाहिए। संसार, हम ये नहीं कहते कि संसार का त्याग कर वनों में चले जाएं, संसार का त्याग कर, रिश्ते नातों का त्याग कर, अपनी जिंदगी पल पल जीवन बीता जाए, प्रभु को ले पहचान। पल पल जीवन बीता जाए, प्रभु को ले पहचान। सांसों में प्रभु नाम बसा ले, ओ बंदे नादान। सांसों में प्रभु नाम बसा ले, ओ बंदे नादान। श्री राम राम जय राम राम, श्री राम राम जय राम, श्री राम राम जय राम राम, श्री राम राम जय राम, श्री राम राम जय राम राम, श्री राम राम जय राम। कर देखें, अपने अंतःकरण से यह प्रश्न पूछकर देखें कि दोषी कौन है? कोई और नहीं होगा, स्वयं ही होंगे। आज हम बड़ी आसानी से कह देते हैं